पूरे देश दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। बता दें आपको कि शाम में 7:15 पर प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे और उससे पहले आज पूरे दिन भर में क्या कुछ करने वाले हैं प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद सदैव अटल पर भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। बता दें आपको अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं और इसके बाद फिर वॉर मेमोरियल भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो आज देश दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं भारत देश पर, नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज एक इतिहास बनने वाला है। बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री लगातार बने रहे और ऐसे में नरेंद्र मोदी भी उनकी बराबरी करने जा रहे हैं और 3 बार लगातार उनकी सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार भी। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह इस बार बेहद खास रहने वाला है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में गवाह बनेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी एज द लीडर ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आज शाम 7:15 बजे यानी कि 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात की भी खूब चर्चा है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद के रेस में चल रहा है, आइए जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किससे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है, उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं डिमांड है, कुछ नहीं इच्छा है और अपेक्षाएं हैं। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है।
हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा वहाँ बिहार के विकास के लिए। अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से 2 नाम और मंत्री पद की रेस में है। ये हैं राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावे सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है और मोदी को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि शपथ ग्रहण के लिए फोन जाने से पहले मोदी के अलावे किसी को पता नहीं होता कि कौन मंत्री बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्रिमंडल को लेकर के चल रहे कयासों पर जेडीयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय झा विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया है कि पार्टी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। मंत्री तय करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बड़ी खबर है। सांसद संजय झा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि बिना शर्त उनका समर्थन है और पूरी पार्टी का समर्थन है बिना किसी शर्त के। और उन्होंने सभी कयासों पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। मंत्री तय करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्री जी से आज मिले हैं और बिहार से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ भी जो लोग हैं मिलते रहे हैं, जो हमारे पार्टी के नेता लोग हैं। और तो कल तो मीटिंग हुआ ही था और मुख्यमंत्री जी ने पूरी अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को लेकर के बिना शर्त समर्थन उनके नेतृत्व में सरकार बने। उन्होंने अपने बात में जो अपना भाषण दिया उसमें सारी बात रखी और हम लोगों का कहीं कोई ये नहीं है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और कुछ बताइए सर। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगा आज के डेट में कोई ये बात नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने अपने तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी। सर केसी त्यागी ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी का ऐसा कोई लाइन नहीं है। हम लोगों ने 100 शर्त कोई बिना शर्त समर्थन, ये प्री पोल अलायंस था, याद रखिएगा। बिहार में हम लोग 3/4 सीट जीते हैं और हम लोग एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से कोई किसी भी तरह का शर्त नहीं रखा है। और आगे जब सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है सब जगह ध्यान जाएगा। कोटे से कितना मंत्री होंगे ये सब अब प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। 2025 चुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार कर लेगी? आज थोड़े उसका टाइम है, आज तो अभी कल तो दूसरा दिन है, आज कहाँ से ये बात आ गई, आज थोड़े इसका दिन है। राहुल गांधी को लगातार नेता प्रतिपक्ष चुनने की मांग हो रही है पीडब्ल्यूडी। अब ये तो 15 साल से सुन रहे हैं, उनको नेता बनाने की मांग हो रही है। देखते नहीं है कोई ऐसा चुनाव है जिसमें नेता बनाने के लिए नहीं, कि जनता ने रिजेक्ट कर रही है उनको बार बार, ये भी तो देखिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक बार फिर दोहराया है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने पीएम पद का ऑफर दिया था। केसी त्यागी ने कहा है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने फोन किया था, लेकिन जेडीयू ने उनकी ऑफर को ठुकरा दिया। मंत्री पद के ऑफर आए, मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया
और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत हैं। सर, वेणुगोपाल ने जो गांधी परिवार की तरफ से आया था, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया में दिए हैं। इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं, नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्लम खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस हाँ, दिन ऑफर आया जी। था? और क्या गांधी परिवार की तरफ से भी कुछ नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बीरर्स हैं, उनका भी था और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। केसी त्यागी के बयान पर आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये सही है, लेकिन कहां से ऑफर आया है ये नहीं पता। लेकिन अब बीजेपी के साथ रहने से पीएम कैसे बन सकते हैं, वही बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी ने विरोधियों पर पलटवार किया। तो अब एनडीए सरकार बनने जा रही है। अभी तक तो 14 और 19 के परिणाम में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जाना जाता था। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसने ऑफर दिया पीएम मटेरियल? अगर इंडिया गठबंधन में थे तो वो थे, लेकिन वहां तो बीजेपी के सामने नतमस्तक ही होना पड़ेगा। वहां तो दूसरा कोई पीएम मटेरियल हो ही नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन बनाया, विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन इसके बाद तो उनके ऊपर बीजेपी ने ही कब्जा जमा लिया, वो चले गए बीजेपी के पाले में। नीतीश कुमार जी बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है। एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं और एनडीए इन चुनावों से पहले का बना हुआ गठबंधन है। 1996 से लगभग नीतीश कुमार जी और भाजपा साथ में हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, पर तब इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी के साथ राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा धोखा किया था। नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं और नीतीश कुमार जी भाजपा और एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। इंडिया अलायंस जितना भी हथकंडा अपना ले, प्रलोभन दे ले, पर एनडीए के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, माननीय मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और ये सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली है आने वाले 5 सालों में। तो कांग्रेस, जिसको कि जनता ने नकार दिया है, इंडिया अलायंस को नकार दिया है, चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि सारे आपके कदम जो हैं विफल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एलजेपी-आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि मेरी कोई डिमांड नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीट लड़ने को मिली है। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। 5 सीटें उन्होंने दी और मैंने 5 के 5 जीती। कुछ मांगने की लालसा नहीं है, यह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी सरकार में 5वीं बड़ी पार्टी एलजेपी रामविलास की होगी। उसके अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपकी मुलाकात हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद तो मिलेगा ही, आपकी पार्टी को भी मिलना चाहिए। कल आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई। कल मेरी मुलाकात जरूर हुई और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं। 5 उन्होंने दी, मैंने 5 की 5 मैंने उनको जीतकर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको गले लगाया, दोनों आप लोग हाथ मिला, क्या बोला पीएम ने उस वक्त जब आप उनसे मिले गले लगकर?
बहुत छोटे शब्दों में, पर जो शब्द उन्होंने बोला वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब मैं संबोधन समाप्त कर जब मैं आ रहा था, आए और उन्होंने मुझे गले लगाकर बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा। और वो जिस तरीके से उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया बोले बेटा, ये मेरे लिए मायने रखता है। ये वही रिश्ता है मेरे प्रधानमंत्री। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजघाट पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और आज कई कार्यक्रम हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वो सदैव अटल भी जाएंगे। तो राजघाट पहुंच चुके हैं, तस्वीरें राजघाट से ही दिखा रहे हैं आपको ये लाइव। आज का दिन बेहद खास है। आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो उससे पहले आज श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यहां पर देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, आज इतिहास बनने वाला है।